नमस्कार। आज हम एक नई प्रेरणा के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं। एक नया बात कहने जा रहे हैं। नई बात क्या है कि युवा शक्ति का सदुपयोग। हमारे देश में विश्व की सर्वाधिक युवा शक्ति है, पहली बात तो ये। उसके बाद वो युवा शक्ति, हम कहते हैं कि हमारा देश गरीब है और यह बेरोजगारी है, जबकि ऐसा नहीं है। रोजगार से जुड़ने वाली बातें, केवल सरकारी रोजगार को ही रोजगार मानने वाले लोग ही बेरोजगारी का ढोल पीटते हैं। हमारा मानना है कि अगर हम सब एक बार स्वरोजगार की तरफ ध्यान दें तो ये देश उन्नति की ओर बढ़ जाएगा। हम नौकर ना बन के मालिक बने, नौकरी देने वाले बने। अगर ऐसा सोचना हमारे युवा शुरू कर देंगे तो हम बहुत बड़े उद्यमी, बहुत बड़े उद्योगपति और बहुत ही बड़ी आर्थिक व्यवस्था बन जाएंगे, क्योंकि हमारे युवाओं में वो शक्ति है। परेशानी का कारण ये है कि हमारे युवाओं को वो चीज़ पढ़ाई नहीं जाती। ये हमारे शिक्षा प्रणाली का दोष है, और शिक्षा प्रणाली का दोष हम सबको देते हैं और सरकार को देते हैं, और उसके बाद हम कहते हैं कि हम बेरोजगार हैं। सच ये है कि डिग्री लेने वाले लोग काम उतना नहीं जानते, क्योंकि वो प्रैक्टिकल काम नहीं कर पाते। वो केवल थ्योरी ली, और जो प्रोजेक्ट बेस्ड भी पढ़ाइयाँ हैं, जो कोर्स हैं, उनके प्रोजेक्ट भी बाहर बाजार से खरीद लेते हैं, वो अपने आप नहीं बनाते। ये सारा विद्यार्थी वर्ग जानता है। और जो बच्चे स्वयं अपने प्रोजेक्ट बनाते हैं, जो पढ़ाई अच्छी करते हैं, उनके लिए नौकरी की आज भी कमी नहीं है, और वो नौकरी करते भी नहीं है। वो अपना खुद का काम कर लेते हैं, खुद इतने सक्षम हो जाते हैं कि वो किसी भी इंडस्ट्री को खड़ा कर सकें। परेशानी का असली कारण ये है, शिक्षा का ना होना परेशानी नहीं है। अगर कोई अशिक्षित भी है, वो भी बहुत अच्छा व्यापार कर सकता है। अगर अक्षर ज्ञान में और ज्ञान में जो अंतर होता है, उसको समझने की आवश्यकता है। एक होती है जानकारी, ज्ञान, एक होता है अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान वो जो स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, और एक होता है ज्ञान जो हम स्वयं से सीखते हैं। स्वयं से सीखते, प्रोजेक्ट करते करते किसी भी काम को सीखना, वो होता है असली ज्ञान। पढ़ाई करने के बाद भी आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और उसके बाद वो आप उसको, जब तक उसको प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, जब तक आप उसको अभ्यास में नहीं लाएंगे, तब तक आपका हाथ साफ नहीं होगा और आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। केवल पेपर देकर डिग्री बटोरने से ज्ञान नहीं आता है, ज्ञान आएगा करने से। आज के समय में हमारे जब ऋषि मुनि हुआ करते थे, ज्ञान देते थे, तो वो हर काम को प्रैक्टिकल कराते थे। वो मन और मस्तिष्क को स्वच्छ करके उसके अंदर वो चीज़ डालते थे, और वो बीजारोपण इतना मजबूत होता था कि वो पूरे जीवन में काम आने वाली शिक्षा होती थी। आज हम होमवर्क कागज पे, कॉपी पे करा देते हैं, और बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और एग्जाम दो और पास हो जाओ। यहाँ परीक्षा अलग तरह की होने लगी। तो हमारे ऋषि मुनियों से हमने नहीं सीखा, हमने पश्चिम की सभ्यता सीख ली। और वो पश्चिम वाले तो केवल शिक्षा को व्यापार बनाने आए थे, और उन्होंने व्यापार बना दिया, तो शिक्षा का व्यापार होने लगा। तो हमारे युवा बेरोजगार कहने लगे। भाषा की कठिनाई, मुझे मेरी भाषा में न्याय नहीं मिलेगा। न्यायालय में जाएंगे, उच्च न्यायालय में जाएंगे, तो मेरी भाषा में मुझे न्याय नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे देश के बच्चों में, जिस भाषा का बच्चा है, उस भाषा में अगर उसको ज्ञान नहीं मिलता है तो उसके अंदर एक हीन भावना आ जाती है, और वो विदेशी भाषा में पढ़ाया जा रहा है। पिछली सारी सरकारों ने ये कृत्य किया, और मैं इसको बहुत बड़ा कृत्य मानता हूँ। ये अपराध है, ये हमारे देश के बच्चों के साथ अपराध है। मैं भी उसमें से एक हूँ, मुझे भी जोर पड़ता था अंग्रेजी पढ़ते हुए। ये जो भाषा का व्यापार हुआ है, भाषा के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, हमारी अपनी संस्कृति का जो विनाश किया गया है, ये एक षड्यंत्र के अंतर्गत हुआ है। आज समय है उसको वापस आने का, क्योंकि सारी दुनिया ने सनातन संस्कृति का आज लोहा माना है, और सनातन संस्कृति की तरफ वापसी हुई है, और उसको मानने लगे हैं। क्योंकि हमारी संस्कृति में वैज्ञानिक आधार है सारा। हम कोई भी बात कहते हैं, कोई भी संस्कृति का पक्ष है, कोई भी अगर हम किसी भी बात को कहते हैं तो उसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य होते हैं, तब हम कहते हैं, तब हमारी बात है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारी युवा शक्ति भटके ना, हमारी युवा शक्ति अपने ऊपर विश्वास रखे, हमारी युवा शक्ति सेल्फ कॉन्फिडेंस में आ जाए, हमारी युवा शक्ति अपने आत्मबल को जगाए। हम, अगर आप चाहेंगे तो दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जो भारत से आगे निकल जाएगा। एक बार जाग कर तो देखो, एक बार अपने आप को जगा कर तो देखो, एक बार इस अपने अपनों को जगा कर तो देखो। इस दुनिया में, इस भारत में सबसे ज़्यादा ज्ञान हुआ है तो हमारे देश में हुआ है। आज भी इंग्लैंड वाले कहते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत को खोजा। अरे वास्को डी गामा तो यहाँ आया था, खोजा नहीं था उसने, भारत तो पहले से था।
तो ये घटिया बातें करने वाले, इतिहास को घटिया तरीके से पढ़ाने वालों ने हमारे देश के युवाओं को बहका दिया, हमारे देश के युवाओं का मनोबल गिरा दिया। इसलिए मनोबल बढ़ाइए, आप सब कुछ कर सकते हैं। पश्चिम के देशों में उतनी ताकत नहीं, पश्चिम के युवाओं में इतनी ताकत नहीं, पश्चिम के देशों में युवा पढ़ते भी नहीं और पढ़ने के साथ साथ उतनी उनके अंदर ज्ञान की, गणित की क्षमता नहीं है जितनी हमारे देश में है। आज भी हमारे देश के युवा विज्ञान के बड़ी बड़ी कंपनियों में और वैज्ञानिक संस्थानों में, हमारे देश के युवा विदेशों में काम करते हैं, उनको संपूर्ण वहाँ सुविधा मिलती है और वो उन देशों के लिए काम करके बहुत बड़े कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। तो इसलिए हमारी युवा शक्ति को जागना पड़ेगा, हमको जागना पड़ेगा, हमारे देश के लिए जागना पड़ेगा। इस देश में वो सब कुछ करना है जो दुनिया में कहीं नहीं होता है और हम उस दुनिया की बुनियाद बने। हम पहले भी विश्व गुरु थे, आज भी विश्व गुरु हैं और विश्व गुरु बने रहें, इस पर ही हम काम करें। हमारे युवाओं की युवा शक्ति, हमारे पास में लगभग 80 करोड़ युवा हैं। वृद्ध को, बच्चों को अगर छोड़ दें तो 80 करोड़ युवा, और हम कहते हैं हमारा देश गरीब है। अरे 80 करोड़ युवाओं के पास में 1 अरब 60 करोड़ हाथ हैं हमारे पास। हम जिधर को निकल पड़ेंगे उधर ही उन्नति कर देंगे। हम जो करना चाहेंगे वो कर लेंगे। हम जो प्रोडक्शन करना चाहेंगे, जो उत्पादन करना चाहेंगे, जो फैक्ट्री चलाना चाहेंगे, जिस तरह का काम करना चाहेंगे वो सब कर लेंगे। संगठित होने की आवश्यकता है। हम संगठनात्मक ढांचा तैयार कर रहे हैं। आप हमारे संगठन से जुड़िए। आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी आएगी, हम उसके लिए हमारे पास ग्रुप है, समूह है, जो आपको प्रशिक्षण देंगे, आपको मार्केटिंग सिखाएंगे। आप क्या कर सकते हैं, अपने विचारों को आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने गांव को, अपने क्षेत्र को, अपने समय को समझते हैं कि आप वहाँ क्या अच्छा हो सकता है, क्या आपके मन में चल रहा है। जब तक आपकी ऊर्जा आपके साथ में नहीं होगी, जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना चाहिए, तब तक हम भी आपकी सहायता नहीं कर सकेंगे। एक बार विचार मजबूत कीजिए। आप हमारे इस स्लाइड को देखिए, इसमें हमारा फ़ोन नंबर भी लिखा है, हमारी मेल आईडी भी लिखी है। आप हमें संपर्क करिए। इस वीडियो को फैला दीजिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इसको लाइक करिए और इसको आगे तक पहुंचाते जाइए। पता नहीं किसके काम आ जाएगी, पता नहीं किसको इस वीडियो की आवश्यकता हो और उसका उत्साह जाग जाएगा। एक बार उत्साह जागा, आत्मबल जागा, आत्मविश्वास जागा, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपके पास साधन कम है या अधिक है, इस बात का कोई मतलब नहीं होता है। आपके इरादे कितने बुलंद हैं, आपका साहस कितना बड़ा है, आपके अंदर ऊर्जा कितनी है, आप अपनी सकारात्मक ऊर्जा को कितने अच्छे तरीके से प्रयोग करना चाहते हैं और किस ऊर्जा से कितनी ऊंचाई तक जाना चाहते हैं। अगर आपके अंदर ये बात है, अगर आप ऐसा सोचते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, ये मुझे मालूम है, लेकिन आप भी तो एक बार ये समझ लो कि मैं कुछ कर सकता हूं, तभी तो आप कर पाएंगे। क्योंकि हम आपकी सहायता करेंगे, हर तरह से सहायता करेंगे, जितना भी संभव होगा हर संभव सहायता करने का हम आपको। हमारे संगठन में शामिल हो जाइए और संगठन में शामिल होकर हम आपको सहकारिता का भाव, अहंकार छोड़ देना, अहंकार की आवश्यकता नहीं है। छोटे से विषाणु ने, छोटे से कीटाणु ने बता दिया है कि मानव की कोई औकात नहीं है। जो दिखता भी नहीं है वो मानव को आज घरों में कैद करके बैठ गया। ऐसे ऐसे कीटाणु, ऐसे ऐसे रोगाणु हजारों हैं, अभी तो ये एक सामने आया है, ऐसे न जाने कितने हैं। इसलिए इनसे डरना नहीं है, समझना है, प्रिकॉशन लेना है, संभल कर चलना है, जो सरकारी नियम है उनका पालन करके चलना है। लेकिन आप सब कुछ कर सकते हैं। आप जो सोचते हैं वो सोचें, योजना बनाएं, लक्ष्य आधारित करें, निर्धारित करें, उसके एकाग्रता से काम करें, सार्थक परिश्रम करें, उसके बाद आपको सफलता मिलेगी और जो सहायता होगी हम देंगे। kamtarang@gmail.com, KAMTARANG kamtarang@gmail.com। इस पर आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8010002077 80102077। आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जितने अधिक से अधिक लोगों को पहुंचा सकें उसको पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।